बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान यानी रमज़ान मुबारक, अल्लाह का महीना, इस महीने की पहचान है रोज़ा। और रोज़ा इंसान की आखिरत संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर रोज़े का फ़लसफ़ा है क्या, और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से चाहता क्या है। इस बात का जवाब हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में मिल रहा है। ऐ साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े इसी तरह लिख दिए गए जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिख दिए गए थे, शायद तुम इसी तरह मुत्तकी बन जाओ। इस आयत के ज़रिए मालूम हो रहा है कि रोज़ा उसी तरह वाजिब करार दिया गया है जिस तरह बाकी की उम्मत के लिए। और दूसरी बात जो इस आयत के ज़रिए समझ में आती है कि रोज़ा इंसान को मुत्तकी बनाता है। इस बात की वजाहत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसे इस तरह से की है कि लोगों को जब पता चले रोज़े के ज़रिए भूख और प्यास का एहसास क्या होता है, और इसके ज़रिए आखिरत का एहसास करें, ताकि उसकी अकड़ कुछ कम हो और वो ये समझे कि उनका सवाब अल्लाह के पास है, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो। भूख और प्यास में जो तकलीफ़ पहुँचे उस पर सब्र करना चाहिए। इसके साथ साथ रोज़े के ज़रिए उनमें नफ्स की ख्वाहिशें कम हों, वाजिब काम करने की आदत हो, और ये भी मालूम हो कि दुनिया में फ़कीरों और गरीबों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और रोज़ा इसलिए भी है कि अपने माल में से उन लोगों की मदद की जाए जो मुस्तहिक़ हैं। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरत की भूख का एहसास रोज़े के ज़रिए होता है। इसकी वजह से हर इंसान अपने आमाल पर ध्यान देगा और वो गुनाहों से परहेज़ करेगा। उसके किरदार और ज़िंदगी पर भी पॉजिटिव असर नज़र आएगा। अगर इंसान अपने हर अमल पर ध्यान दे और ख़ुद को नसीहत करता रहे और हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि उसे एक दिन अपनी ज़िंदगी में एक एक पल का हिसाब देना है, तो इसका ये एहसास इसके मिजाज और अखलाक पर अच्छा असर डालता है। इसका नतीजा ये होगा कि खुदावंद करीम से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसमें एक पहलू ये है कि रोज़ा आखिरत संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। दिन भर रोज़ा रख कर इंसान हज़ार तरह की बुराइयों से बचता है। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, इस जैसी बुराइयों से दूर रहता है। हर एक यही चाहता है कि रोज़े में कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जो गलत हो या जिससे उसका सवाब कम हो जाए। इस तरह से बुराइयों से दूरी हो जाती है और रोज़ादार नेकी की तरफ बढ़ चलता है। रोज़ा रख कर लोग गरीब मोहताज पर रहम करने लगते हैं, जिससे माशरे पर अच्छा असर पड़ता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ने रोज़ा वाजिब किया ताकि पैसे वाले लोग भूख का मज़ा चखें और गरीबों के साथ हमदर्दी करें। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ा वाजिब होने की एक वजह सोशल जस्टिस भी है, ताकि दौलतमंद और पैसे वाले लोग रोज़े के ज़रिए गरीबों की भूख, प्यास, गरीबी, बेबसी का दर्द महसूस कर सकें और उनकी मदद करें। रोज़े का समाजी नज़रिया कुछ इस तरह से है कि इसके ज़रिए से लोगों के बीच बराबरी का जज्बा पैदा होता है। रोज़े के ज़रिए इंसान खुद उन लोगों की हालत को महसूस करता है, मगर रोज़ा रखकर इसका असर बढ़ जाता है। रोज़ा इस समाजी मसाइल को हल करने का ज़रिया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि रोज़े के ज़रिए अमीर व गरीब बराबर हो जाएं। दौलतमंद को हर चीज़ मिल जाती है, उनको किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता। रोज़ा रख कर भूख प्यास के ज़रिए एहसास जागता है। इसलिए खुदावंद करीम ने चाहा कि अपने बंदों के बीच बराबरी पैदा करे, ताकि वो कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आए। रोज़े का फ़लसफ़ा यह है कि अगर इंसान समझे तो एक और भी है कि इसके ज़रिए जिस्म को राहत मिलती है। मेडिकल साइंस में भी आज इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि बीमारियों का इलाज खाने पीने की चीज़ों को कुछ देर के लिए छोड़ देने से मुमकिन है, और इसके फ़ायदे भी हैं।
حد سے زیادہ کھانا پینا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ زیادہ کھانا جسم کے الگ الگ حصوں میں فیٹ، چربی یا خون میں ایکسٹرا شوگر یا کولیسٹرول کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ایکسٹرا چیزیں بدن کے حصوں میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور کئی بیماریوں کو بلاوا دیتی ہیں۔ ان بیماریوں سے مقابلے کا بہترین راستہ ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے، جس کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ بدن کے ایکسٹرا میٹیریل کو جلا کر بدن کی صفائی کر دیتا ہے۔ روزے سے ہضم کرنے والے اعضاء کو آرام ملتا ہے اور نئی تازگی ملتی ہے، کیونکہ یہ سسٹم سال بھر لگاتار کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے آرام بھی تو ضروری ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو تاکہ تندرست رہو۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ معدہ سبھی بیماریوں کی جڑ ہے اور روزہ بہترین علاج۔ اس نقطہ نظر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ جسمانی صحت اور معدے کو آرام پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خاص کر سال میں 1 مہینے کے روزے لوگوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ روزے لوگوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے حد سے زیادہ افطار اور سحر میں کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، تاکہ جسمانی اور تندرستی کے لحاظ سے روزہ اپنا مکمل اثر دکھا سکے۔ اگر اسی طرح سے دونوں وقت اپنے بدن کی مشینری کو چلاتے رہے تو اس کے اثرات الٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کو بیلنس میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے روزے کا حکم دیا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو سکے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا ایک مقصد جسمانی صحت بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو جس لیے واجب کیا وہ ہے تقویٰ۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کریں اور یہ سمجھیں کہ روحانی اور اخلاقی ویلیوز سے خود کو سنوارنا ہے۔ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب راستوں سے گزرنا ہے، تبھی اصل کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نیک عمل کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی ہم سب کو قربت حاصل ہو سکے اور پروردگار عالم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔